हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिडोर मूवी टेक में। और आज हम लेकर आए हैं YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक, सबसे इमोशनल फिल्म वॉर 2 की पूरी कहानी, वो भी एक ही बार में, बिना रुके। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के एक वीरान इलाके से, जहां पहाड़ियों के बीच एक पुराना मिलिट्री बंकर है। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा है, लेकिन अचानक एक धमाके के साथ दरवाजा खुलता है और धूल के गुबार के बीच एक साया बाहर निकलता है। वो है वीरेंद्र रघुन्ना, एक भूतपूर्व रॉ एजेंट जिसे दुनिया ने मरा हुआ समझा था। उसकी आंखों में जहर है, चेहरा खून से सना है और दिल में सिर्फ एक भावना, बदला। उधर दिल्ली में रॉ के मुख्यालय में हलचल मच जाती है। एक इंटरसेप्टेड सिग्नल से पता चलता है कि प्रोजेक्ट शक्ति 47 फिर से एक्टिव हो गया है। ये वही खतरनाक मिशन था जिसे भारत ने सालों पहले बंद कर दिया था, क्योंकि वो मानवता के विरुद्ध था। तभी रॉ की मीटिंग में आता है एक जाना पहचाना चेहरा, जो पिछले मिशन के बाद गायब हो गया था, लेकिन देश की पुकार पर फिर से सामने आया है। कबीर को मिशन सौंपा जाता है, वीरेंद्र को किसी भी हाल में रोकना है। कबीर इस बार अकेला नहीं है, उसके साथ है जोया रोहानी, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है और दिल में आग है, क्योंकि उसके भाई की मौत के पीछे भी कहीं न कहीं वीरेंद्र का हाथ था। कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें वीरेंद्र की असली कहानी दिखती है। एक बहादुर अफसर जिसने 2 साल डेथ में पाकिस्तान में एक मिशन के दौरान अपने द्वार साथियों को खो दिया। मिशन सफल था, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। वीरेंद्र पर झूठे आरोप लगे और उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। तभी उसका विश्वास सिस्टम से उठ गया और उसने तय किया, अब देश को बचाने का रास्ता सिस्टम से नहीं, सिस्टम के खिलाफ ही होगा। अब कहानी तेज हो जाती है। कबीर और जोया सबसे पहले रूस जाते हैं, जहां वीरेंद्र ने एक पुरानी मिसाइल फैक्ट्री को अपना अड्डा बना रखा है। वहां कबीर एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस में वीरेंद्र के पुराने साथी इमरान से भिड़ता है। गोलियां चलती है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और कबीर बाल बाल बचता है। लेकिन वीरेंद्र फिर निकल जाता है और कहता है, मैं आतंकवादी नहीं हूं, क्रांतिकारी हूं। फर्क बस इतना है कि मेरी क्रांति में खून ज्यादा बहता है। अब अगला टारगेट है जापान, जहां एक हाईटेक सर्वर के जरिए वीरेंद्र भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करना चाहता है। जोया को अकेले भेजा जाता है एक टनल में, जहां उसके साथियों को बंधक बना लिया जाता है। वहां जोया अपनी स्किल से सर्वर को हैक करती है, लेकिन तभी उस पर हमला होता है और कबीर एक बुलेट ट्रेन पर दौड़ता हुआ आता है उसे बचाने। ट्रेन की छत पर फाइट होती है, हाई स्पीड में फ्लिप, ब्लेड्स और पंचेस उड़ते हैं और कबीर आखिरी सेकंड में जोया को बाहर खींच लेता है। अब फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कबीर को पता चलता है कि वीरेंद्र सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड है, एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम जो चाहता है भारत को अंदर से तोड़ना। लेकिन वीरेंद्र अभी भी वही मिशन चला रहा है, ऑपरेशन जनादेश, जिसमें वो भारत की ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को हैक करके सरकार गिराना चाहता है और जनता को एक नकली नेता बनाकर पेश करना चाहता है खुद को। कबीर अब सीधा वीरेंद्र से मिलता है, दोनों एक छत पर आमने सामने होते हैं। कबीर कहता है, तू देश को बदलना चाहता है, ठीक है, पर बंदूक से नहीं, विचार से। वीरेंद्र जवाब देता है, विचार तभी असर करते हैं जब लोग भूखे न हों, और ये देश अभी भी भूखा है। दोनों में भयंकर फाइट होती है, एक्शन, इमोशन, गुस्सा और इतिहास सब टकराते हैं। लेकिन तभी रॉ का डबल एजेंट उन्हें धोखा देता है और वीरेंद्र को गोली लग जाती है। वीर घायल होता है, कबीर उसे बचाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वीरेंद्र गद्दार नहीं था, बस भटका हुआ सिपाही था। वीरेंद्र अपनी आखिरी सांस में कबीर को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें देश के असली दुश्मनों की पहचान है। कबीर उसे सरकार को देता है, लेकिन एक हिस्सा छुपा लेता है, क्योंकि कुछ सच्चाई कभी सामने नहीं आनी चाहिए। कहानी खत्म होती है एक शांत पहाड़ी इलाके में, जहां कबीर अपने नए मिशन की तैयारी कर रहा है। तभी पीछे से 2 साए आते हैं, एक है टाइगर और दूसरा है पठान, और कहते हैं, अब लड़ाई हमारी नहीं, पूरे यूनिवर्स की है।